आप क्या कहना चाहेंगे? भूमिहार समाज और शेखपुरा में विजय सम्राट समर्थन किस प्रकार का है? भूमिहार समाज शेखपुरा विधानसभा में विजय सम्राट को पूर्ण रूपेण सहमति है। बीघा में जो सुदर्शन का टिकट काटा गया है उसका बदला आज शेखपुरा में लिया जाएगा। हम लोग पागल है, दिखाई नहीं दे रहा है ललन सिंह जो कर रहा है हमको दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों एनडीए का सीट बरबीघा से पूरा कबाड़ के इस बार फेंक देंगे। यहाँ से विजय सम्राट, वहाँ से सुदर्शन जी आएंगे इस बार। भदौस में नहीं, शेखपुरा विधानसभा बरबीघा में दोनों जगह इतना ही आक्रोशित जनता न्यूज हर जगह आप फैलाएंगे जी। मूर्ति अनावरण होगा अगर इस बार विजय सम्राट जीतते हैं। विजय सम्राट जी के साथ में 110% हम आग्रह करते हैं सभी जनता से, जितना भूमिहार लोग हैं सब इस बार विजय सम्राट को एकदम ठोक के वोट दें। नमस्कार। तो आज हम आए हैं शेखपुरा क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है भदौस गांव में, और जहां पे आज हम बात करेंगे। गांव की चौपाल लगी हुई है, कई सारे वरिष्ठ लोग और गांव के ही सम्मानित गण यहां पर उपस्थित हैं। और जैसा कि आप जानते हैं चुनाव का माहौल है, गर्मा गर्मी है और जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। और इसी बीच आज हम बात करेंगे कि गांव वालों का समर्थन किस पक्ष में है, पिछले 5 सालों में कितना बदलाव हुआ और आने वाले समय में क्या बदलाव की तैयारियां हैं, उन्होंने क्या अपना मन बनाया है, किस पार्टी को वोट देने की तैयारी है। तो चलिए हम बात करने की शुरुआत करते हैं। सर बताइए आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मैं भदौस से हूँ, शेखपुरा विधानसभा में भदौस गांव है। मेरा नाम सुबिन सिंह है जी। पहले आप बताइए, आप कोई नौकरी करते हैं, आपका व्यवसाय है, क्या करते हैं? व्यवसाय कुछ नहीं, किसान है। किसान है आप। तो आपका क्या मत है, पिछले 5 सालों में आपने क्या देखा कि शेखपुरा विधानसभा में किस तरीके की प्रगति आई है, आपके गाँव में क्या विकास हुआ है? मेरे गाँव में तो बहुत अच्छा विकास हुआ है। विजय सम्राट अच्छा नेता है और हम चाहते हैं कि जितने भी शेखपुरा विधानसभा के भूमिहार लोग हैं उनसे आग्रह है, विनती है, इस बार विजय सम्राट को पुनः विधायक बनाइए और मतलब बरबीघा में सपोर्ट आप सुदर्शन जी को कीजिए। आपने नाम लिया भूमिहार का, तो आपको लगता है भूमिहार समाज को विजय सम्राट जी समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा समर्थन करते हैं, सबसे मिलते हैं, जुलते हैं, बढ़िया से बात करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं जी। आप बताइए क्या नाम है आपका? रणधीर कुमार सर। आप क्या कहना चाहेंगे? भूमिहार समाज और शेखपुरा में विजय सम्राट समर्थन किस प्रकार का है? भूमिहार समाज शेखपुरा विधानसभा में विजय सम्राट को पूर्ण रूपेण सहमति है। क्योंकि आज जो बरबीघा में हुआ, हो सकता है आज फिर शेखपुरा में हुआ। बरबीघा में जो सुदर्शन का टिकट काटा गया है उसका बदला आज शेखपुरा में लिया जाएगा। सम्राट जी को जीता गया। तो क्या लगता है आपको, जो सुदर्शन जी के साथ हुआ उनको टिकट नहीं मिल पाया, तो ये क्या ये साजिशन है या फिर ये एक चाल है, पहली चाल है शेखपुरा विधानसभा को खत्म करने के लिए? क्या है? राजू सिंह को बर्बाद करने के लिए, पूरा परिवार को बर्बाद करने का साजिश है। और इसमें एक ललन सिंह है, वही इतना बर्बाद कर रहा है, पूरे भूमिहार को बर्बाद करके धर दिया ललन सिंह। देखिए आप एक आरोप लगा रहे हैं, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके पास कि हम लोग पागल है, दिखाई नहीं दे रहा है ललन सिंह जो कर रहा है हमको दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों एनडीए का सीट बरबीघा से पूरा कबाड़ के इस बार फेंक देंगे। यहाँ से विजय सम्राट, वहाँ से सुदर्शन जी आएंगे इस बार, और ललन सिंह का गाल पर तमाचा मारेंगे दोनों सीट कबाड़ के, देखिएगा आप इस बार। जैसा आक्रोश इस बार देखा जा रहा है कि सारे भूमिहार समाज के लोग सम्राट जी को समर्थन दे रहे हैं जी। बाबा का वोट खरीद लेंगे, उसको औकात है खरीद लेने का। राजो बाबू बनना चाहता है कि बाबा नामे गोर लगे, तो उसको बोल दीजिएगा आप हिंदी में कि तुम्हारा राजो सिंह का संस्कार आने कभी आएगा तुम्हारे पास। आपने रणधीर सोनी जी का नाम लिया, आप बताएंगे उनका कार्यकाल? वैसे तो उन्होंने कोई ऐसा कभी यहाँ आया देखने के लिए, वोट मांगने भी नहीं आता था, यहाँ बोलता था बावन के सामने में जाएंगे। आप बताइए कैसा कार्यकाल था उनका जब वो यहाँ पे विधायक थे? शेखपुरा विधायक थे तो यहाँ कोई काम नहीं हुआ है, भदौस में कोई काम। आपका क्या नाम है, नाम बताइए सर अपना? नाम हरे राम सिंह। सुदर्शन जी के साथ वहाँ हुआ है, उसका आक्रोश दिखता है जी। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो आज गाँव की चौपाल लगी हुई है, इसके पीछे क्या एक भूमिहार समाज में जो ये फैल रहा है कि सुदर्शन जी को टिकट नहीं दिया गया, ये है, या फिर रियल में सच्चाई ये है कि पिछले टिकट कटने से भूमिहार में आक्रोश है जी? तो ये ऐसा आक्रोश पिछली बार क्यों नहीं हुआ था? भूमिहार समाज के लोग पिछली बार कहाँ गए थे कि इस बार क्यों इतना आक्रोश है? पहले आक्रोश इस बार इसलिए आक्रोश है कि इनको मैंने कि जो केस था राजू बाबू हुआ, वो सब खत्म करवा करके इनको दरकिनार कर दिया गया। इस वजह से टिकट एकदम लास्ट दिन कटा है, इस वजह से भूमिहार समाज में आक्रोश है।
जी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप पे आता हूँ। आपसे प्रश्न पूछना, जैसा कि आप जानते हैं समाहरणालय में अनुमंडल कार्यालय के पास में आप देखेंगे हमारे श्री स्वर्गीय श्री राजू बाबू सिंह जी की मूर्ति त्रिपाल से ढकी हुई है, जो कि बहुत बड़ा अपमान है उनका। तो ये अभी तक क्यों नहीं हो पाया है? इसको तो मुझे लगता है कुछ है सोनिया जी वही त्रिपाल ढकवाया हुआ है। अगर जो मूर्ति का अनावरण हो जाएगा तो समझेगा ये तो जिला हो गया भूमिहार का। इसीलिए सोनिया उसको चाहता है कि हाँ बैकवर्ड का जिला रहा, इसीलिए वो चाहता है कि इसका मूर्ति का अनावरण नहीं हो रहा। तो इतने समय से भूमिहार समाज के लोगों ने इस पे कोई प्रतिक्रिया क्यों व्यक्त नहीं की? क्यों आंदोलन क्यों नहीं किया? बिघा में है, अच्छे काम कर रहे थे, चलो भाई तुम नहीं करने दे रहा है तो जिस दिन हम लोग ताकत आएगा उस दिन हम करेंगे। अब मगर उनका भी जब पता साफ कर दिया ललन सिंह जो मुंगेर का सांसद है, तो उसको इस बार पता चलेगा 2029 में है ना लोकसभा, उसमें पता चलेगा उसको कि सबको मतलब तुम जड़िए काट देगा, उसको पता चलेगा। वो पूरा फैला दीजिएगा न्यूज की भदौस में नहीं से पूरा विधानसभा वन विधानसभा दोनों जगह इतना ही आक्रोशित जनता, न्यूज हर जगह फैलाइए जी। अब मूर्ति अनावरण होगा। अगर इस बार विजय सम्राट जीतते हैं उधर से सुदर्शन कुमार, पिछली बार भी तो विजय सम्राट थे, तब कोई अनावरण नहीं हुआ, नहीं कोई ऐसी बात हुई, तो ऐसा क्यों? तो हम लोग थे स्वस्थ थे कि वहाँ सुदर्शन जी है, आज नहीं होगा कल होगा, इस वजह से हम लोग चुप थे। तो इस बार ये समझा जाए कि भूमिहार समाज के सभी लोगों का समर्थन विजय सम्राट जी के साथ में है। 10% हम आग्रह करते हैं सभी जनता से, जितना भूमिहार लोग हैं सब इस बार विजय सम्राट को एकदम ठोक के वोट दें। जी, एक प्रश्न और करना चाहता हूं आपसे। जैसा कि आप देखते हैं कि ललन सिंह की कई सारी टिप्पणियां वायरल होती रहती हैं, कई सारे स्टेटमेंट वो देते हैं, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? ललन सिंह देखिए भूमिहार का नेता असल में है ये नहीं सर जी। भूमिहार नेता अगर कोई असल में भी है तो अनंत सिंह है। ये तो चोर लुटेरा, ये तो जिसका पैसा 9 करोड़ सोनिया को लेकर टिकट दिया है, नेता हुआ गाँव में गाँव में घूम रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी वर्मा जा रहा है कि वोट दीजिए सोनिया को। अरे तुम बाभन को खत्म कर दिया, वोट दे देगा सोनिया को? कोई नहीं वोट देगा जी। जैसा कि मैं कई सारे और भी मैंने इंटरव्यूज लिए हैं, तो वहां से मुझे ये पता लगा कि जनता जब मिलने के लिए आती है रणदीप सिंह सोनी से तो उनका व्यवहार कुछ अच्छा नहीं रहता, लेकिन सम्राट जी से जब लोग मिलने आते हैं तो बहुत ही शालीन पूर्वक और बहुत ही सम्मान तरीके से सम्राट जी उनके सामने पेश आते हैं। कहते हैं कि बाप जो जलमाया है वो नौकरी दिया है जो हम देंगे नौकरी, लेकिन ये स्टेटमेंट तो 5 साल पुराना था। 5 साल पुराना वही चलेगा, 5 साल पुराना। वो चाहता है राजू बाबू मैंने दिन में पुलिस पता चलता है जी। सोनिया चाहता है भूमिहार अभी गोर लगे तब कहीं के फलना ही रहा बैठ, वो ना होगा तुमसे सोनी, और तुमको गोर बाभन कोई नहीं लगेगा, जो लगेगा वो दोगला बाभन होगा। मैं इसमें एक प्रश्न और करना चाहता हूं आपसे। जैसे कि आप जानते हैं राजू सिंह जो हैं वो शेखपुरा के जन्मदाता हैं, उन्होंने शेखपुरा के लिए बहुत सारे कार्य किए, लेकिन ये सारे चीजें अभी ही क्यों काउंट होती हैं जब उनका टिकट कट गया? सर इसलिए इतना आक्रोशित था, और कोई बात इसमें नहीं है, आप जो बार बार पूछ रहे हैं। अगर टिकट नहीं कटता तो तब सही रहता, नहीं तो वो फिर सही रहता, फिर साथ में खड़े। मैं कुछ युवाओं से, हम पीछे लोग बैठे हुए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। आप बताइए, आप क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? श्रवण कुमार हुआ जी। आप बताइए क्या नाम है आपका? पढ़ाई करते हैं आप, नौकरी करते हैं? मेरा नाम साकेत कुमार, पढ़ाई करते हैं। पढ़े आप क्या करते हैं? हम अभी बिहार पुलिस में कार्यरत हैं। अच्छा, बिहार पुलिस में हैं, तो आप नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी है आपकी। तो जैसा कि ये बड़े बड़े वादे किए जाते हैं आरजेडी से कि सरकारी नौकरी हर परिवार में मिलेगी, तो क्या कहना है आपका कि ये संभव है, हो पाएगा? युवा है, एक बार इसको मौका देकर देखना चाहिए जी, हो सकता है कुछ बदलाव करे जी। पिछली बार भी एक स्टेटमेंट ऐसा पास हुआ था कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी वैसे ही 10 लाख 20 लाख नौकरी पे वो साइन कर देंगे, सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। उसमें से कितना संभव हो पाया? देखिए, रोजगार हर एक घर को संभव नहीं है, बट अगर जो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर ला सकती है बिहार में, अगर जो 10-20 कंपनियां ऐसा लाएगी तो युवा को रोजगार मिलेगा। हर एक घर को नौकरी संभव नहीं है जी, क्योंकि उतना संभव है ही नहीं सकता है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर लाए, कंपनी लाए, ताकि युवा को बेरोजगार से मुक्ति मिले और अपना ही राज्य में रोजगार मिले। शेखपुरा विधानसभा के बारे में आपका क्या मत है, क्या कहना चाहते हैं आप? शेखपुरा विधानसभा में पहले तो राजू बाबू, आपके गांव में काम हुआ है काम आपके गांव में? हाँ, थोड़ा बहुत हुआ है जी। जो बचा खुचा इस बार पूरा करेंगे जी। और राजू सिंह बाबू के बारे में आप कुछ बता रहे थे? राजू बाबू जो थे हमारे शेखपुरा जिला के सृजनहार थे और बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और उनका जो बहुत सारा स्कूल कॉलेज शेखपुरा को बनाने वाले वही थे। और उनके बाद जिसे देखिए, उनका जो पोता है सुदर्शन कुमार, हाँ, उनके पीछे साजिश किया गया जिसमें अशोक चौधरी मुख्य भूमिका में और ललन सिंह, हाँ हाँ हाँ, जो राजू बाबू का मर्डर हुआ था उसमें अशोक चौधरी का नाम आया था, जिसमें केस वापस लिया गया दबाव के कारण कि आपको टिकट मिलेगा। जिसमें टिकट मिला था अगले बार तो उसमें जीते थे 113 वोट, लेकिन इस बार अशोक चौधरी अपना दामाद को वहां से लड़वाना चाहता है। इस बार तो दे दिया पुष्पेंद्र कुमार को, लेकिन आने वाले समय में 5 साल के बाद वहां से अपना दामाद को लड़वाना चाहेगा।
इसी कारण से ये इनका क्या सुदर्शन जी का टिकट काट दिया गया, ललन जी के साथ करके दोनों मिलकर साजिश करके इनको टिकट काट दिया गया। इसीलिए सब जनता आक्रोशित है और उनको निर्दलीय जिताएगा और अपना समर्थन देंगे आगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सुदर्शन कुमार जी बरबीघा विधानसभा से निर्दलीय इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और जनता में आक्रोश भी है, विश्वास भी है कि इस बार चाहे कुछ भी फैसले षड्यंत्रकारियों के हों, लेकिन इस बार जनता उन्हीं को ही आगे लेके आएगी। तो ये गांव की चौपाल में आज मैंने बात की सभी नवयुवकों से, वरिष्ठ लोगों से और आपसे, जो कि मुझे जानने को मिला कि विजय सम्राट का समर्थन भूमियार समाज से और भूमियार समाज का पूर्ण रूप समर्थन विजय सम्राट जी को है। ठीक है, मैं कुछ आपको कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बताइए कुछ बोलना चाहते हैं आप? किनको कोई भी शेखपुरा विधानसभा में और आपसे वर्तमान विधायक के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? पूछना चाहते हैं। जी बताइए। जैसे कि एनडीए को मैंने आरजेडी को 15 साल देखा और ये एनडीए का भी सरकार को मैंने 20 साल देखा, लेकिन कभी भी सवर्णों के लिए कुछ मुद्दा नहीं उठाया। मैं चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो आरक्षण है उस पर जो भी सरकार है उसमें 5 साल का छूट देना चाहिए आयु सीमा में, जो सवर्णों को अभी नहीं मिला है। ईडब्ल्यूएस मिल रहा है आरक्षण, लेकिन उसमें 5 साल का छूट नहीं मिल रहा है, क्योंकि सभी आरक्षण कोटि वर्ग को 5 साल का छूट मिल रहा है, लेकिन सवर्ण को नहीं मिल रहा है। एक ये मेरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू थे, उनको भी भारत रत्न नहीं मिला, जबकि जननायक कर्पूर ठाकुर को मिल गया। जबकि श्री बाबू बहुत ज्यादा योगदान उनका नहीं था, लेकिन उनको मिल गया। और सबसे बड़ा योगदान श्री बाबू था, उनको अभी तक भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया, इसलिए क्योंकि भूमियार समाज से। लेकिन मैं मतलब जो भी सरकार है अभी तत्काल उनसे मैं ये आग्रह करूंगा कि श्री बाबू को भारत रत्न दिया जाए, जिससे हमारे समाज को। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो प्रश्न है इसको बिल्कुल उठाया जाएगा। और जैसा कि आपने गांव की चौपाल में देखा कि यहाँ पर पूर्ण रूप से बहुमत भूमियार समाज का विजय सम्राट जी को मिल रहा है और कई सारे लोगों को ये उम्मीद भी है, विश्वास भी है कि आने वाले टाइम में विजय सम्राट जी आ रहे हैं और जो भी काम अभी तक इन्होंने कराए हैं और भी काम बढ़ चढ़ के कराएंगे। ठीक है, इसी के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।